ये है रामपुरवा का अशोक स्तंभ, जो अशोक ने लगवाया था। यहीं से पहला स्टार्ट किया था और ये सबसे बड़ा यहीं का है। तो आइए हम अंदर से दिखाते हैं। तो ये है जगह अशोक स्तंभ। और ये देखिए अशोक स्तंभ। मतलब आम पब्लिक लोग को इसी के से बात करता था। ब्लॉग बना लीजिए उनका, बताइए इनके। हाँ बताइए एक्सप्लेन। तो ये रहे गाइड अंकल जो पूरे इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं। किस कारण से आया, जंगल में किस कारण से आया, दूर को क्यों आया, क्यों करोड़ों रुपया राजा को खर्चा किए, इसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध के जन्म हुआ था ग्राम लुबनी वस्तु नेपाल। जन्म होते ही माता के रूप से जब पैदा लिए पूरा शरीर जो है सूरज की तरफ बढ़ रहे थे। राज को जो आई माई थी माताओं की सेवा करने वाली, वो देखकर घबरा गई, चकित हो गई, है क्या। उसी में और उनको औरत जाकर उनको पिताजी से कहा कि हजूर चल कर देखिए, पूरा शरीर जो है सूरज की तरफ बढ़ रहा है, पूरा रूम जो लाइट दे रहा है क्या है। उनको पिताजी सुनकर आए, देखे, घबरा गए। उसी रात को सिपाही को बुलाए, कहे कि जाओ इसी रात के पोथी पत्र के साथ पंडित जी को बुला कर लाइए। सिपाही गए, उसी रात के पोथी पत्र के साथ पंडित जी को बुला कर लाए, दिखाए पंडित जी से। पंडित जी घबरा गए, उसी रात के पोथी पत्र निकाले, देखने लगे, कहे राजा दुख की बात नहीं है, सुख की बात है। यह मामूली इंसान नहीं है, भगवान का रूप को अच्छी तरह से पालन पोषण कीजिएगा, सफाई सुथरा पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और एक बात सुन लीजिए, 8-10 वर्ष हो जाएंगे तो आपका घर त्याग देंगे, इनको पर निगरानी रखिएगा। पालन पोषण होते होते 6-7-8 वर्ष की उम्र हुए तो ग्राम में कोई मर चुका था, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। लोग बोलते थे कि राम नाम सत्य है। राज में आवाज आया, कहे कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, एक आदमी मर चुका है, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं, तो जरा हमको भी रोड पर ले चलिए, दिखाइए। ले गए, देखे, कहे कि कहाँ ले गया था, स्मशान ले जा रहे हैं। तो ये कब लौट कर आएंगे, जो मर जाता है वो लौट कर नहीं आता है, इसको खाने के लिए जो मर जाता है वो नहीं खाता है। तो जो संपत्ति कमाया है तो उसका बाल बच्चा जो जन्म लिया उसका मालिक होगा, इनको साथ क्या जाएगा। उनको पिताजी कहे कि बेटा कर्म आता है कर्म जाता है, जैसे ही कर्म करोगे वैसे ही अगले जन्म में मिलेगा। तो कर्म क्या है, तो दान पुण्य करोगे तो अच्छे परिवार में जाओगे, उससे ज्यादा दान पुण्य करोगे उससे बड़े परिवार में जाओगे, उससे ज्यादा कोई सेठिया के घर में जन्म होगा, उससे ज्यादा दान पुण्य किया कोई राजा के घर में जन्म होगा। और तूने दूसरे को सताया, दूसरे को रुलाया, दूसरे को हत्या कर कर मांस नोच नोच के खाया, एक दिन तुम्हारा हत्या मांस नोच नोच कर खाएगा। और दूसरे को रुलाया, ये याद करने के लिए ऊपर वाले आपको सजाए देंगे, है ना। और तपस्या करोगे तो बहुत बड़ा ऋषि बन जाओगे, बिना जल के तपस्या करोगे महापुरुष हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। तब कहे कि हम भी पूजा पाठ करेंगे, मेरे लिए मंदिर बनवा दीजिए। कहे कि एक दिन में छोटा सा मंदिर बन जाएगा, बड़ा मंदिर 2-4 साल लग जाएगा। कहे कि कोई बात नहीं, तब तक छोटा सा मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। तो छोटा सा मंदिर में पूजा पाठ करते थे, उनको माता पिता प्यार से पुकारते थे, उनको भक्ति भंग हो जाता था। तो सोचे कि हम भी जंगल में भाग जाते हैं, भागे खुजवा लगे, फिर भागे फिर खुजवा लगे। शादीशुदा हो जाने के बाद, घर से आगे एक बच्चा हो जाने के बाद, तो भाग कर यहीं आके राजा के वस्त्र त्याग किए, लाल वस्त्र धारण किए, माथा ही छिलवाए। शुरुआत का जगह है। तो एक उनका मित्र थे, उनको माता पिता बेचैन की, तुम मेरा बेटा अपना मित्र को खोज के लाओ। निकले, 8-10 वर्ष नेपाल में खुजे नहीं मिले, ग्राम लुबनी गए, उनको माता पिता देख कर रोने लगे कि बेटा होकर अपना मित्र को खोज के नहीं लाया। कहे कि पूरे नेपाल छान मार दिया, माता इधर नहीं है, दूसरे इलाके में जा रहे हैं। घर से पैसा कौड़ी दिए, खुजते खुजते आए। बहुत दिन के बाद इसी जंगल में मुलाकात हुआ। कहे कि माता पिता ने पानी त्याग दिए हैं, चल चलिए। कहे कि जिस दिन राज में थे उनको बेटे थे, राज से निकल गए, न मैं को सुख न कोई मेरा है, चले जाइए मित्र। उन्होंने कहा कि अब नहीं जाइएगा तो आपका छोड़ के नहीं जाएंगे, मरेंगे तो साथ, जिएंगे साथ। कहे कि एक जगह नहीं रहने देंगे, आपके लिए अलग स्तूप बनवा देते हैं। तो उनका मित्र के आश्रम है, भगवान बुद्ध के आश्रम ही है। यहाँ रहते थे, यहाँ अनोमा नदी है बगल में, उसमें नहाते थे, है ना, जिसको हड़गोड़ा छगरहा कहा जाता है। इतिहास के पन्ना पर है अनोमा नदी, है ना, उसी में रहते थे। इसके बाद जो है भगवान बुद्ध अपना मित्र को यहीं से लौटा दिए, और जहाँ जहाँ अकेला अकेला भगवान बुद्ध यहाँ से निकले थे, एक रात लौरिया ठहरे, हरे राय ठहरे,
केसरिया ठहरे, कुलवा ठहरे, वैशाली ठहरे, राजगीर ठहरे, नालंदा ठहरे, बोध गया में जाकर स्थायी ले ली, है ना। गलती होगा तो आप लोग ऊपर डिस्टर्ब कीजिएगा। तो भगवान बुद्ध बोध गया में बहुत दिन के बाद उनको ज्ञान मिल गया, भगवान के रूप हो गए। फिर माता पिता की याद पड़ा, इसी रास्ते से ग्राम लुम्बिनी गए। तब सकले हाय बेटा करते करते उनको माता, उनको पिता, उनको पत्नी दुनिया से चल बसे। जमीन जायदाद जो है गरीबों के दान पुण्य कर दिए, अपने लिए चल गए चीन में। चीन, थाईलैंड, जापान, अमेरिका, वियतनाम, बर्मा घूम के फिर आए इंडिया में। 1400 एकड़ में जंगल था कुशीनगर में। उसी जंगल में अपना मंदिर बनवाए, वहीं रहते थे, उन पूजा पाठ करते थे। कुशीनगर में उनका अंकाल हुआ है। कुशीनगर में रामा भाग ऐसा स्तूप है, उस पर चिता जलाया गया है। भगवान बुद्ध की कहानी खत्म। अब इसके बारे में आप लोग जानते हैं तो नहीं कहेंगे, और नहीं जानते हैं तो कहेंगे। ये अशोक स्तंभ वही न पूछ रहे हैं, जानकारी है नहीं जानकारी बताइए। तो बहुत दिन के बाद राजा अशोक का राजधानी था पाटलिपुत्र पटना। एक कलिंग राज था, कलिंग के राजा के बेटी के नाम पद्मावती थी। बहुत खूबसूरती थी, बहुत सुंदरी थी। कोई पाटलिपुत्र से सिपाही गया, देख लिया कलिंग के राजा के बेटी आके राजा अशोक से बहुत बड़ाई किया कि वैसा विश्व में सुंदरी नहीं है जितना कलिंग के राजा के बेटी की सूरत है, उतना कोई राज में नहीं है। राजा अशोक बड़ाई सुनकर उनको गया, किसी बहाने देख लिया कलिंग के राजा की बेटी। कहा कि कलिंग के राजा से कि अपना बेटी से शादी कर दिए। कहे घटिया पापी चले जाए तो सर 2 टुकड़ा कर देंगे। आप 2 टुकड़ा का कीजिएगा, मैं चाहूंगा तो 6 मिनट में आपको बर्बाद कर देंगे। विवाद फैलते फैलते फैल गया, युद्ध छिड़ गया और लड़ाई भिड़ाई में पूरा कलिंग के पुरुषों के राजा खून के नदिया बहावा चुके, है ना। पद्मावती का काम किया कि सब औरतों का तलवार बना दिया। कहा कि माँ बहन अब हम लोग जी कर क्या करेंगे, नहीं भाई है, नहीं पिता है, नहीं कोई है, तो हम लोग युद्ध कर मर मिट जाएंगे, धरती पर आएंगे, दर्द महसूस होगा, है ना। चिट्ठी लिखी राजा अशोक के पास। राजा अशोक रणभूमि में सैनिक भेजे, जाके देखो कौन है युद्ध करने वाला। देखता है तो औरत सब रो रही है, शराब रही है, बदबू दे रहा है, सियार खड़ा है, कुत्ता खड़ा है। देख के कलेजा मचल उठा, है ना। जगह सैनिक लोग लौट कर चले गए। कहे कि औरत से युद्ध नहीं कर सकते, आप लोगों के भाई बंधु है, पति है। बोला ये कहा पापी सब तो मारा गया, हम लोग किसके सहारे जिएंगे, हम लोगों के मार डालेंगे। कहे कि नहीं, ऐसा गलती हम लोग नहीं कर सकते। जाके राजा अशोक से कहा कि चलकर आप समझाइए, नहीं तो आपका ऊपर खतरा का निशान बन चुका है, आपने कितने पाप कराए हम लोगों से। राजा अशोक आए रणभूमि में, देखे तो बदबू दे रहा था, कौवा खड़ा था, गीत खड़ा था, सियार खड़ा था। देख कर कलेजा मचल उठा, मैंने बहुत पाप किया, मेरा यह पाप प्रायश्चित कटेगा कैसे, है ना। ये आप लोग आए हैं तो कहानी कह के सुना देते, है ना। सोचे कि हम भी विद्वान पंडित के पास, पंडित जी से कहा कि मैंने बहुत पाप किया, मेरा पाप प्रायश्चित कटने के कोई उपाय बता दीजिए। पंडित जी ने कहा कि अपने यादगारी के लिए अपने नाम से रख दीजिए। कहाँ रखिए, जहाँ धार्मिक स्थल हो, धार्मिक जगह हो। तो पता लगा कि भगवान बुद्ध कहाँ से तपस्या स्टार्ट किया, पता लगा रामपुरवा से। तो राजा अशोक यहाँ आए थे और यह जगह पर हकीकत देख कर गए। तो रात के रहते थे पाटलिपुत्र, सुबह घोड़ा लेकर चल जाते थे पहाड़ पर, क्या रखे वही पहाड़ दिखाई दिया। और पूरे राज को आदमी की भिड़वाए, कटवाए, बनवाए और हाथी से घिंचवा कर लाकर गड्ढा मार कर, गड्ढा में पूजा पाठ करके, गड्ढा में हीरा सोना चांदी अष्टधातु रख कर शुरुआत अशोक स्तंभ यहीं से खड़ा होना स्टार्ट। यहाँ दोनों मित्र थे तो 2 ठो खड़ा किए, अपना मित्र को यहीं से लौटा दिए। और जहाँ जहाँ अकेला अकेला ठहरे हुए हैं भगवान बुद्ध, यहाँ से बुद्ध गया था, एक एक लगा चला गया। 14 स्तंभ राजा अशोक बनवाए, है ना। कहानी यही है भगवान बुद्ध का, यह फर्स्ट का तपस्या की जगह है। और राजा अशोक कलिंग युद्ध में पाप प्रायश्चित कटने के लिए रामपुरवा से खड़ा किया, एक भगवान बुद्ध के नाम से, कि उनका मित्र के नाम से, 2 स्थान। यहीं से अपना मित्र को लौटा दिए। जहाँ जहाँ अशोक पिलर है, छोटा हो या बड़ा हो, इतना बढ़ के है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, सबसे मोटा सबसे बड़ा यहीं पहले लाया गया है, ठीक है। तो यही है कहानी। गलती होगा तो माफ कीजिएगा। हम सपना करने और इसी में मेरा बहाली हो गया, वही कहानी कह के सुनाते हैं, है ना। कभी मुआ का नहीं।
और इधर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। लेकिन हम लोग रियल देख रहे हैं ना। अगर आपको रियल जानकारी चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट, और ये रहा पेड़।